Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shardanagar Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स आज पुणे कैंप का लास्ट डे है और लगभग यहाँ पे सभी पेशेंट्स को रिज़ल्ट मिले हैं, 100% रिज़ल्ट मिले हैं। आज हमारे सामने प्रेजेंट है मिस्टर गणेश जोरकर एंड गणेश जी नमस्कार। इनको एवियन की प्रॉब्लम है और काफ़ी समय से जूझ रहे थे, तो ये आप बताएंगे आपको कि इनको कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर ये कहाँ कहाँ गए, किससे ट्रीटमेंट करवाया और आज इनको 5 डेज़ हो जाने के बाद कैसा लग रहा है। तो गणेश जी बताइए, आपको सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ, पता कैसे चला? डॉक्टर अभी ये जो प्रॉब्लम है ना मोस्टली किसी को पता ही नहीं। ये बीमारी मतलब ऐसे है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन छोड़ के वो भी सर्जन छोड़ के किसी को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। उसके पहले जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हमारा ऐसे ही नज़रिया रहता है कि हम कोई लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वो 10-15 दिन दवाई देता है, फिर और महीना ऐसे ही 2-4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर बाद में जब हम पालती नहीं मार सकते या चलने में ज़्यादा दिक्कत आती है, चढ़ने में, तब जाके हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तब तक हमारा ग्रेड बढ़ चुका होता है, 1 से 2 होता है। फिर उसके बाद भी आराम नहीं होता है। फिर हम वो भी डॉक्टर, फिर हमें वहाँ भी सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर वो साइटिका है, स्लिप डिस्क है, ऐसे करके हमें गलत मतलब ये मिसगाइड किया जाता है। क्योंकि जैसे आपको पेन हो तो मेरा सबको सलाह है कि आप इमीडिएटली रिपोर्ट निकालें, जो भी हो, MRI, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा होगा लेकिन आपको आगे की जो परेशानी उससे बच जाओगे। MRI हिप जॉइंट सबसे पहले जहाँ पे पेन है उधर का निकालो। आप नहीं कि ऊपर अभी साइटिका है इसलिए आप पूरा स्पाइन का निकालोगे। मेरे केस में यही हुआ था कि मैं कॉन्फिडेंट था, चलो साइटिका है क्या, 2-4 महीने स्ट्रेचिंग करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, ठीक हो जाएगी। इसमें मेरा 4-5 महीना निकल गया और ऐसी मोस्ट ऑफ द केस सारे पेशेंट्स का हो जाता है। तो उसके बाद हमें सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो मेरा ऐसे ही हुआ। फिर जब मुझे पता चला कि फिर मुझे ऐसा हुआ है तो मैंने ज़्यादा डॉक्टर घुमा नहीं हुआ था। मैं ऑर्थोपेडिक के पास गया था, उसने साइटिका बोला और कुछ 3-4 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसने भी मेरे को साइटिका ही ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसने MRI निकालने के लिए बोला। तो मार्च महीने में लॉकडाउन के जस्ट 10 दिन पहले मुझे पता चला, 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता पहले, कि मुझे एवियन है। तो वो भी डॉक्टर बोला कि वो आपका काम नहीं है, एवियन आप क्या होता है मुझे पूछो मत। मैं ज़्यादा उसका इंक्वायरी करने लगा, फिर भी मुझे फीडबैक ज़्यादा समझाते नहीं है कि क्या है, क्या करना है, क्या परेशानी। बोलते वो टेंशन मत लो, आप जाओ। फिर मैंने कुछ 2-4 ऑर्थोपेडिक सर्जन के नाम दिए, उनको जाके आप ओपिनियन लो, फिर मेरे पास आओ। फिर मैंने ओपिनियन तो लेने गया, लेकिन लॉकडाउन का समय था तो कोई आउट स्टेशन था डॉक्टर, तो कोई घर पे है, तो कोई बोले बाहर गाँव गया है, अभी डॉक्टर है ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे 3-4 महीने ट्रीटमेंट मिली नहीं। फिर मैं मुंबई से पुणे आ गया। तो पुणे में क्या हुआ कि वहाँ पे भी लोकल डॉक्टर में बहुत सर्च किया, मेरे भाई और छोटे भाई और मैंने, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। कुछ होम्योपैथिक मैंने 3-3.5 महीना दवाई ली मैंने। उसके बाद फिर एक लोकल डॉक्टर है, यंग है, लेकिन उसको कुछ भी नॉलेज नहीं इसका, उसको दवाई का भी नॉलेज नहीं। फिर भी उसने मेरे को थोड़ा पंचकर्मा और बस्ती दे दिया और उससे थोड़ा राहत आया, लेकिन फिर भी पेन तो बहुत हो रहा था। उसके बाद मैंने ऐसे ही दिवाली तक तो मैं ऐसे ही था मतलब। और मैंने जो फिजियोथेरेपी लिया था मैंने 1-1.5 महीने का, तो उसका भी मैंने बंद कर दिया। मैंने मतलब एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिया। दिवाली के पहले दिवाली तक तो मैं सीधा चल रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा पैर छोटा हो गया और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। पेल्विक टिल्ट हो गया, पेल्विक टिल्ट भी हो गया। तो मुझे फिर मैं जैसे अभी डॉक्टर साहब के अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे अभी टच में नहीं हूँ, कम से कम 3-4 महीने पहले टच में हूँ। तो मैंने उनको रिपोर्ट भी भेजे थे, वो हमेशा मुझे वीडियो भी भेजते थे कि आज ये है वो है। संडे लाइव में भी मैं कुछ पेशेंट करता था, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया। तो इतना भी मुझे घर वाले को छोड़ते नहीं थे, इतना लंबा कहाँ जाएंगे। तो एक बार इनका मैसेज आया कि मुंबई पुणे कैंप का, तो मुझे ज़रा बहुत अच्छा लगा। तो इमीडिएटली मैंने डॉक्टर को वो मैसेज छोड़ा, डॉक्टर मैं भी आना चाहता हूँ। कुछ दिक्कतें थी, फिर भी मैंने बोला मैं आना ही चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट लिया और यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ऐसा था कि डॉक्टर ने जैसे पहले रिपोर्ट चेक किए, सब किया, तो थोड़ा बोले डॉक्टर आपकी थोड़ी देर हो चुकी है, मतलब जो ग्रेड भी बढ़ चुका है, बॉल का शेप बहुत बिगड़ चुका है, उस पर कुछ पैचेस भी है। लेकिन डॉक्टर बोले अगर आप
मतलब 6-7 महीना अच्छा एक्सरसाइज और दवाई खान पान रखेंगे तो उसमें भी थोड़ा आपको ज़्यादा राहत आएगा। तो यहाँ पे 2 बार अच्छी तरह थेरेपी होती है और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा उन्होंने एक हमें थेरेपी करवाया और जो भी हमारे प्रॉब्लम वो भी एड्रेस किए। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके वो भी एड्रेस किए। और जैसे 1-2 दिन में थोड़ा सा पेन बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही थेरेपी के दिन बढ़ते गए तीसरे दिन बाद तो थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और उन्होंने कुछ दवाई भी दी थी, वो भी मैंने एक बार खाई, एक बार नहीं खाता हूँ, फिर भी मैं विदाउट दवाई मतलब चल रहा हूँ। और आज तो मुझे ज़्यादा आराम लग रहा है। मेरा पहले पैर भी ऐसा बेंड होने में टाइम लगता था, धीरे धीरे उठा था, तो अभी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गया है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब डॉक्टर मुझे व्हाट्सएप पे भी यही सेम बोला करते थे कि जब आपको पता चले नेक्स्ट डे आप उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये ऐसा डिसीज़ है कि बहुत प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि आप चलो 1 महीने बाद मिल लेंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे। तो ये आते आते 4 महीने लगे डॉक्टर मेरे पास। अगर आप डॉक्टर पहले आ जाते तो शायद मैं इस कंडीशन में नहीं होता मतलब। तो अभी तो मुझे डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, फिर भी मैं लूँगा अभी। लेकिन अभी क्या है, चाह है तो रहा है, वैसे ही है। मतलब मैं ठीक होना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अभी डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज भी सिखा है कल हमें, तो वो भी मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। और जो मेरा इम्बैलेंस के भी एक्सरसाइज दिए तो उसमें भी मैं अभी 2 दिन से कर रहा हूँ। तो डॉक्टर बोले अभी 1 महीने तक आप करो, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो जो भी है ना, मेरा एक ही मानना है, किसी को भी हो आप 10 डॉक्टर को मत दिखाओ, आप पहले रिपोर्ट निकालो, उसके बाद आपको कहाँ दिखाना है, किसको क्या करना है वो सोचो। क्योंकि क्या होता है, आप रिपोर्ट नहीं निकालते, खाली गोलियां खाओ, पेन किलर खाओ, और उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम इसमें क्या है कि किसी जो बहुत लकी है, जो पेशेंट जिसको पहले 1 महीने में पता चलता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो 5-6 महीने में वो अच्छा रिकवर हो जाता है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर ने मेरे अभी यहाँ पे बहुत सारे 2-3 पेशेंट हैं, उनको बोला कि आपको दूसरे थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप फॉलो करो तो दूसरे थेरेपी को आप बोलोगे यार मैं तो ऐसे सीधा ही आ गया। मतलब और कुछ एक पेशेंट भी आए थे डॉक्टर को उनके पुराने, जो यहाँ से गए हुए थे। जैसे एक उन्होंने मेजर साहब का नाम बताया, तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी काफ़ी रिलीफ हुआ है, तो वो भी अच्छा चल रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है कि आप इसमें देर न कीजिए, और ट्रीटमेंट में क्या है कि ज़्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए, और आप कुछ डॉक्टर ने जो प्रिकॉशन बताए वो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मिस्टर गणेश जोरकर जी। और परसेंटेज में अगर हम पूछें, कितना परसेंटेज आपको रिलीफ लग रहा है? परसेंटेज में देखो डॉक्टर, क्योंकि परसेंटेज ये डिपेंड होता है वो जो पेशेंट है वो कितने जल्दी उन्होंने एक्शन लिया। अभी मेरा परसेंटेज बाकी के पेशेंट के हिसाब से थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज मेरा थोड़ा ज़्यादा है, पैचेस से शेप बिगड़ चुका है। फिर भी मुझे 20-30% तक इफेक्ट है। तो डॉक्टर बोले आप 4 दिन आराम करोगे, उसके बाद आपको ज़्यादा आराम आएगा। तो और मैं एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करूँगा। तो डॉक्टर को मैं एक 15-20 दिन बाद वापस कांटेक्ट करने वाला हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे, या फिर अगर मैसेज हो चुका तो मैं मैसेज करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने पेशेंट हैं सभी को आराम मिला है, मतलब लगभग 100% रिजल्ट है। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं बचा जिसको कि रिलीफ नहीं हुआ। बाकी के ऐसे 2-3 पेशेंट हैं जिनकी चाल में भी बदले। मेरा थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे है, पैर छोटा बड़ा, इसलिए अगर इम्प्रूवमेंट देखना भी चाहोगे तो मैं दर्द के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन चलने में अगर कोई बोले कि आपका इफेक्ट है तो जल्दी नहीं दिखेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। डिपेंड, अगर जिसका बैलेंस है वो उसको तो अच्छा चाल अभी दिख रहा है, जिसका टेढ़ा नहीं हुआ है, शेप नहीं बिगड़ा है, 4th गेट, 2nd गेट, 3rd गेट वाले उनको तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, अब आप इसी बात को अपने मराठी लैंग्वेज में बोलिए ज़रा, जो आपका जो था, आपके जो विचार हैं, सो दैट कि हमारे जो महाराष्ट्र के जो पेशेंट्स हैं वो भी इस बात को समझ सकें। हां, तो मला जो आजार झालेला आहे तो एव्हीएन आहे। तर बहुतेक मुलांना म्हणजे यंग पिढींना जवळ 30च्या आतले आहे, त्यांना हा आजार स्टेरॉइड घेतल्यामुळे, जसं आता मला डेंग्यू झाला होता, 2 डेंग्यू टायफॉइड यामध्ये मला खूप स्टेरॉइड दिले गेले, आणि त्यामुळे मला एक वर्षानंतर मला हे जाणवू लागलं, 1-1.5 वर्षांनी। तर बहुतेक सगळ्यांना असं होतं। तर माझं सल्ला आहे की तुम्ही डॉक्टरला व्हिजिट दिला तर तुम्ही डॉक्टरांना तुम्ही काय ट्रीटमेंट देता तुम्ही विचारा। जसं आपण आयुर्वेदिक डॉक्टरला आपण 50 प्रश्न विचारतो, पण बाकीच्या डॉक्टरांना विचारत नाही।
माझा हेच सल्ला आहे की तुम्हाला जो आजार असेल तर तुम्ही लगेच रिपोर्ट काढा आणि रिपोर्ट काढल्यानंतर सोल्युशन कुठं कुठे आहे. याच्यामध्ये ॲलोपॅथीमध्ये काही सोल्युशन नाही आहे. त्यासाठी तुम्हाला आयुर्वेदामध्येच यावं लागेल. पण ते लवकर आलात तर रिझल्ट चांगले आहेत. त्यासाठी डॉक्टर विजय प्रकाश आहेत, ते तुम्हाला योग्य पद्धतीने गाईड करतील. तर तुम्ही नक्कीच इथे भेट द्या. ॲटलिस्ट एकदा तरी बघा येऊन. त्यांच्या औषधं आहेत, त्यांची थेरपी तर मस्ट घ्या, एकदा तरी घ्याच. म्हणजे तुम्हाला इफेक्ट आल्यानंतर ते ॲटलिस्ट एकदा जरी घेतले आणि तुम्ही नुसते त्यांची एक्सरसाइज फॉलो केलीत तर तुम्हाला जवळजवळ तुम्हाला 50% वर आराम मिळेल जर तुम्ही लवकर आलात तर. तर माझं सगळ्यांना हेच रिक्वेस्ट आहे की डॉक्टर साहेबांना एकदा तुम्ही भेट द्या, विजिट द्या, मग तुम्हाला रिजेक्ट करेल. अच्छा, तो आपने देखा होगा यहाँ पे लोग स्टेम सेल थेरेपी, लेज़र थेरेपी करा के भी आए हैं. हाँ, उन सब चीज़ों के बाद उन लोगों को वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिला. करीब 2-3 साल हो गए और आज उनको भी फ़ायदा दिख रहा है. तो मतलब बाकी सारे ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में ये ट्रीटमेंट कैसा है? देखो डॉक्टर साहब, ये अब जैसे आपने ही बोला कि ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रीटमेंट का कैसा होता है कि जैसे हर एक पेशेंट को अलग अलग परसेंटेज में आपको इफेक्ट दिखेगा. जैसे आप फर्स्ट सेकंड आपने ही बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है. मतलब वो तो अगर मेहनत करेंगे तो वो सक्सेस है ही है. लेकिन जिनका मेरे जैसा 4th ग्रेड भी है लेकिन ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है ना, तो उन्होंने भी अगर मेहनत किया तो जैसे आपने मुझे बोला तो कुछ रिजल्ट आ सकता है. तो मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ पे आके अगर आप ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि डॉक्टर का एक बार लिया तो साल भर लेना चाहिए, लेकिन एक बार आके ज़रूर आप रिलीफ पाओगे ज़रूर. और जो भी अगर इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशन डॉक्टर ने क्या बोला है कि मैं इतना सारा मेहनत किया और घर पे जाके वापस आप प्रिकॉशन नहीं करोगे, 2 महीने बाद वापस वही आप उसको कंप्लेंट लेके आओगे. तो इसके अच्छा है कि आप जो डाइट, प्रॉपर डाइट, प्रिकॉशन, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो डॉक्टर साहब के जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से तो आपको रिलीफ मिलना ही है. ठीक है, थैंक यू. ओके.